भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य के लिए यह कहना तो बन ही नहीं सकता कि वे यही और इतने ही हैं। इस संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है सब सूर्य को दीपक दिखलाने के समान ही है। तथापि उनके गुणादि का किंचित सा स्मरण, श्रवण और कीर्तन मनुष्य को पवित्रतम बनाने वाला है। इसी से उनके गुणादि का शास्त्रकारगण वर्णन करते हैं। उन्हीं शास्त्रों के आधार पर उनके गुणादि को इस प्रकार समझना चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य के बारे में। किस तरह हम भगवान के गुणादि को समझ सकते हैं। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस धार्मिक यात्रा में आप हमारे साथ बने रहें और आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। अनंत और असीम तथा अत्यंत ही विलक्षण समता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा, माधुर्य, वात्सल्य, गंभीरता, उदारता, सुहृदता आदि भगवान के गुण हैं। संपूर्ण बल, ऐश्वर्य, तेज, शक्ति, सामर्थ्य और असंभव को भी संभव कर देना आदि भगवान के प्रभाव हैं। जैसे परमाणु, भाप, बादल, बूंदें और ओले आदि सभी जल ही हैं, वैसे ही सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, व्यक्त, अव्यक्त, जड़, चेतन, स्थावर, जंगम, सत्य, असत्य आदि जो कुछ भी है तथा जो इससे भी परे है, वह सब भगवान ही है। यह तत्व है। भगवान के दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिंतन, कीर्तन, अर्चन, वंदन और स्तवन आदि से पापी भी परम पवित्र हो जाते हैं। अज, अविनाशी, सर्वलोक महेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र संभाव से स्थित भगवान ही दिव्य अवतार धारण करके प्रकट होते हैं और उनके दिव्य गुण, प्रभाव, तत्व आदि वस्तुतः इतने अचिंत्य, असीम और दिव्य हैं कि उनके अपने सिवा उन्हें अन्य को ही जान ही नहीं सकता। यह भगवान का रहस्य है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन से कहते हैं, असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है।
भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वह जिस काल में प्रतीत होता है उसके पहले भी नहीं था और उसके पीछे भी नहीं रहेगा। अतएव जिस समय प्रतीत होता है उस समय भी वास्तव में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व और स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक निश्चय करके भगवान को ही परम प्राप्य, परम गति, परम आश्रय और सर्वस्व समझना तथा उनको अपना स्वामी, भर्ता, प्रेरक, रक्षक और परम हितैषी समझकर सब प्रकार से उन पर निर्भर और निर्भय हो जाना एवं सब कुछ भगवान का समझकर भगवान को सर्वव्यापी जानकर समस्त कर्मों में ममता, अभिमान, आसक्ति और कामना का त्याग करके भगवान की आज्ञा अनुसार अपने कर्मों द्वारा समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित परमेश्वर की सेवा करना। जो कुछ भी सुख दुख के भोग प्राप्त हो उनको भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार समझकर सदा ही संतुष्ट रहना। भगवान के किसी विधान में कभी किंचित मात्र भी असंतुष्ट न होना। मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा का त्याग करके भगवान के सिवा किसी भी सांसारिक वस्तु में ममता और आसक्ति ना रखना। अतिशय श्रद्धा और अनन्य प्रेम पूर्वक भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला, तत्व और स्वरूप का नित्य निरंतर श्रवण, चिंतन और कथन करते रहना। ये सभी भाव तथा क्रियाएं सब प्रकार से परमेश्वर की शरण ग्रहण करने के अंतर्गत है। भगवान के गुणों, प्रभाव, तत्व और रहस्य को हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते, लेकिन शास्त्रों के आधार पर जो भगवान की आज्ञा है यदि हम उस पर चलते हैं तो निसंदेह हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। आज की इस वीडियो में हम अपनी इस ज्ञान चर्चा को विराम देते हैं और हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। अपने विचारों को आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप हमारे साथ इस धार्मिक यात्रा में जुड़े रहना चाहते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय।